ऐ मेरे बंदो, जब इंसान की जान हलक तक पहुंच जाती है, जब इंसान की जान निकलने का टाइम आ जाता है, वह अंतुम ही नहीं तंजुरून, और तुम अपनी आंखों से देख रहे हो तुम्हारा बाप मर रहा है, तुम्हारी माँ मर रही है, तुम्हारा भाई मर रहा है, तुम्हारा रिश्तेदार मर रहा है, तुम मरते हुए अपनी आंखों से देख रहे हो। कभी अगर आपने ये मंजर देखा होगा, कोई आपका रिश्तेदार मर रहा हो और मौत के टाइम आप उसके पास हो। मैंने अपनी माँ को देखा था अपनी आंखों से मरते। मेरे नाना का इंतकाल हुआ था, उस वक्त मैं अपने नाना के पास था। बड़ा भयानक होता है वो मंजर जब हम किसी को मरता हुआ देखते हैं। पल भर में एक इंसान हमारे बीच में था और पल भर में वो इंसान हमसे जुदा हो गया। अभी तक हम ये बोलते हमारा बाप है, हमारे नाना हैं, हमारी माँ है, हमारा भाई है, और पल भर में ये होता है कि हमारा भाई था, है से था होने में चंद सेकंड लगते हैं मेरे साथ। अभी तक ये तक कि अब्बा को उठाओ, अब्बा को दबा दो, अब्बा को पानी पिलाओ, अब्बा को खाना खिलाओ, और चंद सेकंड के बाद ये होता है कि लाश को इधर करो, जनाजे को इधर कर दो, लाश को कफन पहना दो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। अभी चंद सेकंड पहले इंसान था, अब वो लाश नहीं। कितनी कड़वी सच्चाई है मेरे प्यारे। और ये सच्चाई हम अपनी आंखों से देखते हैं, हर इंसान देखता है, मगर हमें कोई इबरत हासिल नहीं होती, हमें कोई नसीहत हासिल नहीं होती। कुरान कह रहा है फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कुम व अंतुम हिनइज़िन तंजुरून। ऐ मेरे बंदो, जब किसी की जान निकलने का टाइम आता है और तुम अपनी आंखों से देख रहे हो कि वो मर रहा है, व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। और ऐ लोगों, तुम मरने वाले की चारपाई के करीब में बैठे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि उससे सबसे ज्यादा करीब में तुम बैठे हो, जबकि तुमसे ज्यादा करीब अल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला तुमसे ज्यादा करीब है। मरने वाले की सांस कितनी चल रही है अल्लाह को मालूम है, उसकी हार्ट बीट कितनी चल रही है तुम्हें कंप्यूटर पे देखना पड़ रहा है, अल्लाह को सब मालूम है, वो तुमसे ज्यादा करीब है मरने वाले। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मरने वाला तुम्हारा बहुत खास था, बाप था, माँ थी, भाई था, कोई भी था, और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऊपर कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है, तो जरा तुम मरने वाले को मौत से बचा करके रखा है। तुम्हारे पास ताकत है, ये क्षमता है, ये पावर कि तुम मरने वाले को मौत से बचा सको? नहीं बचा सकते। ऐ दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों, तुम्हारी मेडिकल साइंस फेल है। ऐ दुनिया के इंजीनियरों, तुम्हारी इंजीनियरिंग फेल है। ऐ दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों, तुम्हारी साइंस ने घुटने टेक दिए। मौत का किसी के पास कोई इलाज नहीं है, मौत का इलाज नहीं है। और ये मौत अल्लाह ने बनाई इसीलिए ताकि हमें पता चले कि हम परमानेंट यहाँ रहने के लिए। बच्चा स्कूल में एग्जाम दे रहा है, उसको टाइम दिया गया 2 घंटे के अंदर तुझको एग्जाम पूरा करना है। बच्चा लिख रहा है। जैसे ही 2 घंटा पूरा होने वाला है, टन से घंटी बजी, और जैसे ही घंटी बजी एग्जामिनर आए, चल भाई चल कॉपी जमा कर। आप लाख बोल दें मास्टर साहब, सर मैडम मेरा क्वेश्चन बाकी है, मुझे सवाल और करना है, मैडम कॉपी छीन लेगी, टीचर कॉपी छीन लेगा, क्योंकि तेरा टाइम पूरा हो चुका है। दुनिया में तो हमें मालूम है कि हमें एग्जाम में 2 घंटा मिला है, जिंदगी के एग्जाम में हमें कितना टाइम मिला है हम नहीं जानते। मेरे साथ मैं अभी आ रहा था कार से, रास्ते में चंद नौजवान बाइक पर जा रहे थे और उनके अपोजिट साइड में कुछ लड़कियां जा रही थी नकाब में।
तो वो नौजवान लड़के जो बाइक से, मुझे लग रहा है एक बाइक पे 4-5 लड़के बैठे थे, तो धड़ाम से बाइक उनकी गिर गई जमीन पे। तो हमारे ड्राइवर साहब ने हंसते हुए कहा कि मौलाना साहब पता है ये बाइक से क्यों गिरे हैं? मैंने कहा क्यों गिरे हैं? कहा उनकी नजर लड़कियों के ऊपर। ये आज हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। इंसान गलत काम करने की वजह से, गलत चीजों को देखने की वजह से एक्सीडेंट भी कर जाता है। ये नौजवान याद रखे मेरी ये बात कि इस बात की क्या गारंटी है कि आप बुढ़ापे तक जिंदा रहेंगे। इसी जवानी में कोई बैठ करके मस्जिद में अल्लाह को याद कर रहा है और कोई बैठ करके किसी लड़की से मोबाइल पे बात कर रहा है। इसी जवानी में कोई बैठकर अल्लाह के सामने हाथ फैला के अपने गुनाहों से तौबा कर रहा है और माफी मांग रहा है, और कोई बैठ करके शराब पी रहा है, चरस पी रहा है, गांजा पी रहा है, नशा कर रहा है। दुनिया में एग्जाम देने वाले को पता है 2 घंटे में मेरी कॉपी छीन ली जाएगी, 3 घंटे में मेरी कॉपी छीन ली जाएगी। जिंदगी के इम्तिहान में हमको तो ये भी मालूम नहीं कि मौत का फरिश्ता कब आएगा और हमारी कॉपी छीन ली जाएगी। अरे हम तो इस बात की गारंटी भी नहीं दे सकते कि आज मियां बाजार के इस प्रोग्राम में हम रात में तकरीर सुन रहे थे। अब्दुल गफ्फार साहब 500 किलोमीटर का सफर तय करके आए थे, हमें तकरीर सुना रहे थे। सुबह तकरीर सुनने के बाद हम घर में जाएंगे, सही सलामत अपने घर में पहुंच पाएंगे, हम तो इस बात की गारंटी भी नहीं दे सकते। इसी बिहार से सटा हुआ झारखंड का इलाका है, जामताड़ा का इलाका है। प्रोग्राम चल रहा था मेरा, तकरीर करके मैं निकला और यही हमारे पटना के ड्राइवर साहब हमको लेके गए थे। तकरीर करके हम जब वहां से 12 बजे के करीब निकले हैं, तकरीबन 20 किलोमीटर आगे बढ़े, फोन आया जलसे वालों का, मौलाना साहब हमारे गांव में बहुत बड़ा हादसा हो गया। क्या हो गया? बोले एक लड़का जो आपसे तकरीर के पहले मिलने भी आया था, स्टेज के पास भी आया था, आपसे मुसाफा भी किया था, मिला भी था, हाफिज कुरान था, 2 छोटे छोटे बच्चों का बाप। तकरीर सुनने के बाद वो लड़का बाइक उठाता है गांव जाने के लिए। जलसागाह से बहुत दूर नहीं, 5-6 किलोमीटर दूर उसका गांव था। मेन रोड पर पहुंचता है और जैसे ही वो रोड क्रॉस करने लगता है, सामने से रात का समय तक पिकअप आती है पूरी रफ्तार के साथ और उसकी गाड़ी को ठोक देती है। जवान लड़का, हाफिज कुरान लड़का, उलमा से मोहब्बत करने वाला, 2 छोटे छोटे बच्चों का बाप ऑन द स्पॉट इंतकाल कर जाता है। उसकी बीवी ने भी कि नहीं सोचा होगा मेरा शौहर तो तकरीर सुनने जा रहा है, वापस आएगी तो उसकी लाश आएगी, मैं बेवा हो जाऊंगी। उसके बच्चों ने नहीं सोचा था हमारे अब्बा तो तकरीर सुनने जा रहे हैं और ज्यादा दूर भी नहीं जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, माफ करना आसान काम नहीं। आपके इसी सीमांचल के इलाके में मैं कई मरतबा 500 किलोमीटर का सफर, कभी पटना से पूर्णिया, कभी पटना से किशनगंज, कभी पटना से अररिया, कभी पटना से कटिहार का सफर रात में तय करता हूं। डर भी लगता है, रिस्क भी है। कभी ट्रेन पकड़नी है, सुबह 4 बजे मुझे पटना से ट्रेन पकड़नी है। जलसे वालों को तो अपना मसला रहता है। अभी किशनगंज के एक प्रोग्राम में मुझे पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। उन्होंने कहा था हर हाल में आपको 12 बजे पहुंच जाना है, मुझे 12:30 बजे। भाई गाड़ी है, आजकल इलेक्शन का माहौल चल रहा है, पुलिस वाले रास्ते में रोक लेते हैं, बैग चेक कराओ, गाड़ी चेक कराओ, डिक्की चेक कराओ। 10 मिनट उसमें बर्बाद हो गया। कहीं रेलवे क्रॉसिंग मिल गई, 10 मिनट उसमें बर्बाद हो गया। जहां 12 बजे पहुंचना था 12:30 बजे पब्लिक बहुत सारी जा चुकी थी। जलसे वाले भड़क गए। जब तक मुझे बुला रहे थे शेख साहब, हजरत जी, मौलाना साहब, अब तो मैं बहुत बड़ा विलेन बन गया साहब, मैं तो बहुत बड़ा जो है उनके लिए गद्दार बन गया। आपकी वजह से हमारा जलसा फ्लॉप हो गया और हमारी पब्लिक चली गई, हमारा चंदा कम हुआ, ये है और वो है। तकरीर के बाद बिठा के कहने लगे मौलाना आपको हरजाना देना पड़ा। शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरते, क्यों बुलाते हो उलमा को जब तुम उनकी इतनी इज्जत नहीं कर सकते हो?
चंद मिनट में अगर किसी वजह से किसी आलिम को आने में देर हो जाए तो तुम्हारी ज़बानें क्यों नहीं कांप जाती ये कहते हुए मौलाना से तुम हमको हर जाना दो। तुमने उनको खरीदा हुआ है, तुमने उनकी तिजारत की। बेशर्मो बेगैरतो। अभी भी उस इंसान का ऑडियो मेरे व्हाट्सएप पर मौजूद है, वो हमको ऑडियो में मैसेज करके कह रहा है कि आपको हर जाना देना पड़ेगा। कभी कभी आंखों से आंसू आ जाते हैं मेरे प्यारे। मैं दोपहर में मदरसे से चलता हूँ, बगैर खाए पिए पटना आता हूँ, पटना से नॉन स्टॉप गाड़ी चला करके कभी कटिहार, कभी अररिया, कभी पूर्णिया पहुंचता हूँ। अभी एक गांव में प्रोग्राम था, रात में पहुंचा, खाने के लिए खाना आया, ठंडा खाना बिल्कुल। मैंने कहा भाई मेहमान को बुलाए, वो आलिम को बुलाए, कम से कम खाना तो गर्म कर सकते। कहा हमारे यहाँ ऐसे ही खाते हैं। ये आपकी मेहमान नवाजी, ये इज्जत है। मेरे प्यारे साथियों, हम जान हथेली पे रख के चलते हैं। आपको इन मुकर्रिरीन का, इन उलमा का पैसा नजर आता है, इनकी कुर्बानियां नजर नहीं आती। अरे अगर ये मैदान छोड़ दिया जाए तो क्या काम करने के और पैसा कमाने के और रास्ते नहीं? क्या तकरीर करके कोई करोड़पति बन जाएगा? शर्म आनी चाहिए। आज अवाम तो अवाम, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर उलमा भी ताने कसते हैं, आवाजें मारते हैं, और इन उलमा को जो बेचारे तकरीर कर रहे हैं इनको न जाने क्या क्या सुना। मेरे भाइयों, मैं सबके दिल को टटोल नहीं सकता, सबकी नीयतों को मैं टटोल नहीं सकता, मगर मैं इतना जानता हूं हर आदमी मुदर्रिस नहीं बन सकता, हर आदमी मुकर्रिर नहीं बन सकता, हर आदमी के बस की बात नहीं मदरसे में पढ़ा सके, हर आदमी के बस की बात नहीं स्टेज पे तकरीर कर सके। हर इंसान की अपनी सलाहियत है मेरे भाई, जिसकी जैसी सलाहियत है उसको वैसी इज्जत दो, वैसा एहतराम दो। हम ये नहीं कहते कि आप हमारा एहतराम करो, मगर किसी की कुर्बानी और किसी की मेहनत पर यूं पानी ना फेरो मेरे प्यारे साथ। जिंदगी और मौत का कोई ठिकाना नहीं। मेरे कितने दोस्त हैं, इसी तकरीर के मैदान में सफर करते करते कोई एक्सीडेंट हुआ, इंतकाल कर गया। मैं कई बार तकरीर में बयान कर चुका हूं। मुंबई का हमारा एक साथी था, मुंबई की मस्जिद का इमाम पूना में तकरीर करने गया और सुबह फजर की नमाज पढ़ाना था। जल्दीबाजी में उसने पूना से एक जो वहां गाड़ी चलती है शेयरिंग पर, उस गाड़ी में सवार हुआ और पूना से मुंबई के रास्ते में इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ कि लाश के परखच्चे उड़ गए। सर कहीं है, जिस्म कहीं है, बॉडी कहीं है, लाश पहचानने में नहीं आ रही। हम तो नहीं जानते मेरे भाई कब कौन सी ट्रक आए और हमारी कार से टक्कर हो जाए और हम खत्म हो जाएं। हम तो जान हथेली पे रख के चलते हैं, और हम इसलिए चलते हैं कि आप हमें ताने मारे, हमारे बारे में ये कहे कि साहब ये मौलाना, ये तकरीर करने वाले उलमा, ये तो आलिम के नाम पे कलंक हैं। और एक साहब ने यहां तक लिखा कि इनको भाड़े पे बुलाया जाता है, और जब भाड़े पे बुलाया जाता है तो जब टाइम दिया जाए तब आपको तकरीर करनी पड़ेगी, आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं। तो आपको ये भी डिक्लेयर कर देना चाहिए कि नहीं साहब, हम तो उलमा को खरीद के लाए, ये हमारे गुलाम हैं, और गुलाम के जब गले में गुलामी का पट्टा डाल दिया जाए तो उसको जहां चाहे वहां लेके जा सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे मेरे प्यारे साथी। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है मेरे साथी। अल्लाह के नबी ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से कहा था, क्या कहा था? कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीब। ऐ अब्दुल्ला, तुम दुनिया में उस तरीके से रहना जैसे परदेसी रहता है। बिहार का एक आदमी दिल्ली रह रहा है, आपके पूर्णिया का एक आदमी सऊदी अरब में काम कर रहा है। वहां पे वो बहुत आराम से रहता है, बहुत सुकून से रहता है, 24 घंटे एसी में रहता है, मगर उसको अपना मियाँ बाजार याद आता है, उसको अपना कस्बा का इलाका याद आता है, उसको अपना पूर्णिया याद आता है, उसको अपना वतन याद आता है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, कुन फी दुनिया कअन्नका गरीब। ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे परदेसी जिंदगी गुजारता है। परदेसी परदेश में रहता है, मगर उसका दिल और उसका दिमाग अपने वतन में लगा है। औ आबिरो सबील, या दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे मुसाफिर जिंदगी गुजारता है। मैं कभी कभी बनारस से चलता हूँ, अपने बैग में तकरीर करना है, एक कुर्ता रख लिया, पायजामा रख लिया, सदरी रख ली, टोपी रख ली, चश्मा रख लिया, जरूरत की चीजें रख ली, बस। कभी कभी ऐसा होता है, हमारी अहलिया कहती है बिस्किट रख लीजिए, फला चीज रख लीजिए। मैं कहता हूँ नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरा बैग हल्का से हल्का रहे। बिस्किट मैं रास्ते में खरीद लूंगा, कोई सामान है रास्ते से खरीद लूंगा। हम सफर में जाते हैं तो अपने बैग को हल्का रखते हैं, जरूरत भर की चीजें रखते हैं।
अल्लाह के नबी ने कितनी प्यारी बात की, फरमाया कुन फिद दुनिया कान्नका गरीबुन औ आबिरु सबील। ऐ मेरे सहाबी, तू दुनिया से दिल न लगाना, दुनिया को सब कुछ न समझ लेना, दुनिया में ऐसे रहना जैसे परदेसी रहता है या मुसाफिर रहता है। अपने दुनिया के बैग में उतना ही सामान रखना जितनी तुझको जरूरत है। दुनिया से जरूरत से ज्यादा दिल मत लगाना, दुनिया को जरूरत से ज्यादा अहमियत मत देना। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी रास्ते से जा रहे थे, एक बकरी का बच्चा मरा हुआ पड़ा था। अल्लाह के नबी चूंकि उस्ताद थे, और उस्ताद जो होता है वो थ्योरी से भी समझाता है और प्रैक्टिकल भी समझाता है। उस्ताद क्लास में ब्लैक बोर्ड पे लिख के भी समझाता है और प्रैक्टिकल करके भी समझाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी के बच्चे का कान काटा और कहा कि ऐ मेरे सहाबा, ये मरा हुआ बकरी का बच्चा कौन खरीदेगा एक दिरहम? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, मरा हुआ बकरी का बच्चा मुर्दार हो चुका है, बेकार हो चुका है, कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। कहा फ्री में देगा तब देंगे इसको। आपने फरमाया लद्दुनिया अहवनु अलल्लाहि मिन ज़ालिक। ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह की नजर में दुनिया की हैसियत इस मरे हुए बकरी के बच्चे से ज्यादा नहीं है। ये बकरी का मरा हुआ बच्चा ये तुम्हारी नजर में जितना हकीर है, जितना मामूली है, इससे भी ज्यादा हकीर अल्लाह की नजर में दुनिया है। वही दुनिया जिसे कमाने के लिए, जिसे पाने के लिए हम सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। ना आखिरत की कोई तैयारी है, ना आखिरत की कोई फिक्र है, ना वहां के लिए कोई इन्वेस्टमेंट है। दुनिया में तो बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहे हो साहब। हम लोग टीचर है, मदरसे में पढ़ाते लोग कहते मौलवी साहब जमीन खरीदी कि नहीं, आपने मकान खरीदा कि नहीं, बच्चों के लिए मकान बनाया कि नहीं बनाया। बेटी पैदा हुई हमारे पास, मदरसे में एक आदमी आया LIC वाला, मौलाना साहब आपको बेटी पैदा हुई, मुबारक हो माशाअल्लाह, बेटी के नाम का बीमा ले लीजिए, इंश्योरेंस करा लीजिए। हम तो दुनिया में साहब बड़ा सोचते हैं, बेटी के लिए सोचते हैं, बेटों के लिए सोचते हैं, जमीन खरीदते हैं, जायदाद खरीदते हैं, आखिरत के लिए कौन सोचेगा मेरे प्यारे साहब। जुमा की नमाज आपने कल पढ़ी है, जुमा की नमाज में इमाम साहब ने सूरह आला की तिलावत की होगी और ये आयत भी आपके कानों से टकराई होगी। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। ऐ मेरे बंदो, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। दुनिया का क्या है मेरे भाई, दुनिया का कुछ नहीं, सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बन जाएगा। अल्लाह की कसम, हमारा नाम भी बाकी नहीं बचेगा। हमारे बच्चे कुछ दिन तक हमारा नाम याद रखेंगे, बच्चों के बच्चे आएंगे दादा का नाम याद रखेंगे, फिर उनके जब बच्चे आएंगे पूछो भाई तुम्हारे परदादा कौन थे, तुम्हारे दादा के अब्बा का नाम क्या था। हमारा नाम भी हमारी आने वाली नस्ल याद नहीं रखेगी। जिस नाम को हमने इतना नाम कमाया है, ये नाम भी लोग याद नहीं रखेंगे। हमारी जमीनों पर कोई और कब्जा कर लेगा, हमारे घर में कोई और रहेगा, हमारा पैसा कोई और ले लेगा, हमारा कुर्ता किसी गरीब को दे दिया जाएगा, हमारी टोपी किसी गरीब को दे दी जाएगी, हमारी चारपाई पे कोई और सोएगा, हमारी बेवा से कोई और शादी कर लेगा, हमारे घर में कोई और रहेगा। क्या है ये हकीकत दुनिया की मेरे साथ। इसीलिए कुरान में अल्लाह कहता है वमल हयातुद दुनिया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ मेरे बंदो, ये दुनिया धोखे का सामान है, ये बहुत धोखेबाज है, बहुत फ्रॉड है दुनिया, फ्रॉड है ये दुनिया। जानते हो कल हमारे बड़े अब्बा का इंतकाल हुआ, मैं तो मौत के टाइम नहीं था, मैं कल जुमा के टाइम पहुंचा बनारस में। तो जनाजे के पहले जब लाश रखी गई तो मैंने देखा कि मुंह खुला हुआ है, मुंह जो है पूरा खुला हुआ है। तो मैंने बड़े अब्बा के बच्चों से पूछा कि जब इंसान का इंतकाल होता है और मुंह खुला रहता है तो फौरन उसको पट्टी बांधा जाता है ताकि मुंह बंद हो जाए, तो आप लोगों ने नहीं बांधा था? तो उन्होंने कहा कि हम लोग बांधे थे लेकिन फिर खुल गया। अल्लाह, यानी इंसान जिस पोजीशन में मरा है, मरने के बाद पोजीशन भी चेंज नहीं हो पाती। अगर मुंह खुला है तो खुला है,
आंखें खुली हैं तो खुली है। अगर हाथ में कोई चीज पकड़ के मरा है तो उसी तरीके से पकड़े, बड़ी मुश्किल से निकालना है। कभी किसी मुर्दे को आपने गुस्ल देते हुए देखा है? मुर्दे का कुर्ता कैसे उतार तो नहीं सकते ना, उसको कैंची से काटते हैं। अल्लाह। दुनिया में इंसान कपड़ा चेंज करता है, कमरा बंद करके करता है, और आज लोग नहला रहे हैं और कैंची से उसका कुर्ता उतार रहे हैं। नहला रहे हैं। दुनिया में लक्स से नहाता था, लाइफ बॉय से नहाता था, सिंथॉल से नहाता था, उसका फेवरेट साबुन था। और अब तो साबुन का भी दौर चला गया, अब वो बॉडी वॉश आ रहा है, बॉडी वॉश से लोग नहा रहे हैं। दुनिया में बॉडी वॉश से नहाता था, साबुन से नहाता था, शैम्पू से सर धोता था, फेस वॉश से चेहरा धोता था, दाढ़ी के लिए वो अलग क्या बोलते उसको, बियर्ड लोशन लगाता था। क्या क्या हमारे नौजवान बेचारे जो शौकीन किस्म के, सब जानते होंगे कितनी तरीके के लोशन आते हैं। धूप में निकलता तो सन क्रीम लगाता था, जाड़ा आता तो विंटर क्रीम लगाता था, गर्म पानी से नहाता था। आज मर गया, कोई पूछने वाला नहीं कि भाई ये मर गया है, जाड़े का मौसम है, चलो इसको गर्म पानी से नहला दो, गीजर के पानी से नहला, कोई पूछने वाला नहीं, कोई नहीं पूछने वाला है। अरे ये तो लक्स से नहाता था, लक्स लाओ, सिंथॉल लाओ, लाइफ बॉय लाओ, बॉडी वॉश लाओ, फेस वॉश लाओ, नहीं, बस नहला दिया जाता है। दुनिया में कपड़ा पहनता था, ब्रांडेड कपड़ा पहनता था। अभी मुझसे किसी नौजवान ने कहा मौलाना आप शेरवानी नहीं पहनते? मैं सदरी पहनता हूँ, शेरवानी कम पहनता हूँ। शेरवानी में झंझट थोड़ा ज्यादा है, लेकिन शेरवानी अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है। दुनिया में इंसान कितने महंगे महंगे कपड़े खरीदता है, कितने महंगे। बनारस में साड़ी बनती है, बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी हीरोइन की शादी हुई तो बनारस उसका लहंगा गया था, उसमें सोने की जरी का काम हुआ था, 1 लाख या 1.5 लाख का लहंगा था। इतना महंगा कपड़ा पहना जाता है। मरने के बाद कौन लहंगा पहनता है मेरे भाई? मरने के बाद कौन साड़ी पहनता है? मरने के बाद कौन शेरवानी पहनता है? 3 कॉटन की सफेद चादरों में कफनाया जाता है। दुनिया में ब्रांडेड करने वालों, हमारी औकात यही है, मरोगे तो 3 कॉटन की चादरों में कफनाया जाएगा।